गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। बाजी अनुषे, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम और हो गई है। गैस का बिल आ गया है, वो भी 800 रुपये। समझ नहीं आ रहा कि गैस का बिल 800 रुपये क्यों आया है। सुबह नाश्ता करके हम सारे कार वाले निकलते हैं, रात में हम लोग कार आते हैं, फिर भी 800 रुपये बिल बिजली का। बाजी गैस का। बाजी मैं कह रही थी कि ना अगर 800 रुपये में से 400 रुपये आप मुझे दे देती, 400 रुपये मैं डाल के और कल मैं बिल जमा करा देती। और सुबह से तो गैस ही नहीं आ रही। बता, कह रहे हैं कि ना गैस का बिल इतना ज़्यादा, कहते हैं कि ना हम 24 घंटे गैस देते हैं और सुबह से गैस नहीं आ रही है। नाश्ता भी हम बड़ी मुश्किल सा करके जाते हैं। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, वो सुन ही नहीं रही है। बाजी आयशा, बाजी अनुषे, कुछ ख्याल है आपको? बिजली, तुम देख नहीं रही हो? मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। बंदा सो के ना पूरी रात सोता है, उसके बाद सुबह उठ के काम करता है। आप सुबह उठ के मेडिटेशन भी कर सकता है इंसान। मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कैफे में थोड़ा सा ज़ेन फील आए, एक मज़े की फील आए, लोगों को थोड़ा सा सुकून मिले। पूरा दिन तुम चीखते रहती हो, नसीब खान से लड़ते रहती हो, गेस्ट आते रहते हैं, तो सुबह का आगाज़ जो है वो थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ हो। हाँ, तू और मासूमियत वाली शक्ल बना ले, हैं पप्पी जैसी कि तुझ पे ना प्यार आता रहा, बंदा गोद में लेके इसको कुछ पिला दे। अजीब इंसान है ये। और इसको मुस्लिम बना दिया। मेडिटेशन करने दो ना थोड़ी देर के लिए। बाजी मेडिटेशन तो उसके लिए तो मसाले लगाना पड़ेगा। इतना रोला, एक होता है दिमागी रोला, एक होता है आवाज के साथ रोना, एक होता है हर मसले के साथ। मतलब मैं एक अच्छे जोन में आराम से मेडिटेट कर रही हूँ और वहाँ से एक आवाज आ रही है, बाजी जी मेरी बिजली का बिल, तो 1 घंटा ठहर नहीं, इस दफा गैस का बिल आया है। अच्छा। अब ये बताए कि मेरा गैस का बिल कौन भरेगा? बिजली मुझे मेडिटेशन करने दो प्लीज। तो मेडिटेशन से करने से क्या? मैं वैसे आपको बड़ी दाद देता हूँ, खुदा की कसम। मिनट भी आपने इतना इसके ये बोली जा रही कि मेरे से तो कंसंट्रेट वैसे ही नहीं होता, कोई ना भी बोल। मेडिटेशन कहते हैं जब आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने सोल को सबको एक साथ सेंटर करते हैं, थोड़ा सा सुकून में रहते हैं 10 मिनट के लिए। रोज गहरी गहरी सांसें लेते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए, एंड थोड़ा सा पीसफुल एक दिन का आगाज़ ग्रेटफुलनेस के साथ, शुक्र करने के साथ, और लंबी गहरी सांसें लेके कि इंसान थोड़ा सा दिन में थोड़ा सेंटर्ड फील करे। बस इस तरीके से दिमाग से ख्याल निकाल देना और जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं पल में होना, ये पता नहीं कैसे होता है, मेरे से ये नहीं हो पाता। तो है उस पल में होना। तो मेरे साथ कैसे होगा बाजी? मैं तो सुबह उठती हूँ, लंबी सांस तो दूर की बात है, आँख भी नहीं खुलती है, तो वो मेरे कार के लोग कह रहे ले बिजली, आज तो गैस ही नहीं आ रही सुबह सुबह, बताओ अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊँ? तो इससे टेंशन होती है ना, इन चीज़ों से टेंशन होती है, इंसान स्ट्रेस का शिकार होता है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए फिर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं। इसको कैसे कम करूँ बाजी? जब गैस नहीं आएगी, खाना नहीं पकेगा, नाश्ता नहीं बनेगा, हम कुछ खाएंगे नहीं। और आपको पता 5 पराठे और 6 अंडे के अलावा जब मैं तक खाऊँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम नमाज पढ़ती हो ना? हाँ। नमाज पढ़ने से तुम्हें सुकून मिलता है ना? बिल्कुल, बेशक। दिल में सुकून आता है, बेशक। तो नमाज भी मेडिटेशन का एक तरीका ही होता है। अच्छा, ये बात मैंने बताई थी, आज मुझे बता दी। हाँ, वेरी गुड। उसी तरीके से तो आप बैठते हैं और 2 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सोचें कि बस मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ में सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। और अपनी दिमाग को खाली करना कि ठीक है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ट्रैफिक है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, बिजली से कहाँ पे मिलना है नहीं मिलना है, दिमाग खाली। और ये बहुत एक बड़ी आर्ट होती है। तो उससे होता क्या है बाजी? सुकून और दिमाग तो एक जानवर है, उसको जितना खाना खिलाओगे ये ख्याली खाना, वो उतना बदमाश बनता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो बाजी फिर इसको करने के लिए हमें कल्ले करना पड़ेगा या कई लोग बिठाने पड़ते हैं? नहीं, मतलब कि 2-3 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो मैं सोची थी कि आज कैफे में वैसे पता है इसको थोड़ा सा सुकून की जरूरत है इस कैफे में। वैसे भी आयशा चलेगी तो क्वाइट सा हो गया है, लेकिन अभी आ भी जाएगी इंशाल्लाह जल्दी वापस। लेकिन बिजली के साथ तो फिर मेरे साथ क्या मतलब है बाजी? लेकिन ये चीज़ आपने जो बताई है, लेकिन हमारे घर में तो इतने रौले पड़े होते हैं, ले जी गटर बह गया है,
ले जी वाशरूम बंद हो गया है, कुंडी लग गई है, घर से बाहर कैसे जाएंगे, बच्चे बाहर से कुंडी लगा के चले जाते हैं हमारे कार के ये लिए। तो मैं कह रही हूँ बात तो स्ट्रेस easy। रिलीफ करेगा मेडिटेशन करने से। और हमने फिर तुम पता है- दिन में 5 मिनट के साथ शुरू कर सकती हो, और जो बड़े बड़े योगीज होते हैं वो तो 2-2 3-3 घंटे मेडिटेशन की हालत में रह सकते हैं, ऐसा स्टेट। हाँ, मैंने पर एक जगह पे पढ़ा था, बिजली तुम्हारे लिए मैं याद करवाता हूँ। जिंदगी को हमने पता है क्या बनाया हुआ है, जिंदगी एक्चुअली 10% है जो होती है और 90% है जो हम रिएक्ट करते हैं उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। होता इतना बड़ा मसला नहीं जितना हमने दिमाग में उसको जो हो गया वो तो हो गया ना अब। ठीक है, अब आपने उसकी वजह से 100 मसले और भी ले लेने, हावी कर लेने के। नो भाई पता नहीं, खाना खराब, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ तभी मैं कहती हूँ मेरा शौहर जो खावंद है ना वो रात में 2 बजे क्यों आता है? ये मेरी वजह से तो नहीं आता कि वो मेडिटेशन करके आता होगा। शायद मतलब करे मेडिटेशन। एतकाफ में बैठना क्या होता है? मेडिटेशन ही तो कहते हैं उसे। जो लोग 10 दिन किसी से बात नहीं करते या कुछ बोलते नहीं है, खाते नहीं है या पीते नहीं है, जो भी जैसे अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के, वो मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि वो कहते हैं इट्स अ कनेक्शन विद अ हायर बीइंग। तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन ही, और ये वाकई में स्ट्रेस रिलीफ भी करते हैं आपके साथ, अल्लाह मियाँ के साथ एक कनेक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये आपने सीखा है कहीं से या आप नहीं, मैं सीखने की कोशिश ही तो कर रही होती हूँ, लेकिन कहते हैं कि इसकी ख़ास बात ये है कि एक दफ़ा आप सीख जाएं तो अगर आप कैफ़े में बैठे हुए हैं, आप सदर के ट्रैफिक में भी आपको गुस्सा आ रहा है, अब 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस से, तो आपका सारा स्ट्रेस वहीं ओवर हो जाता है। आपको फिर ये ट्रैफिक से इतना वो नहीं होता जितना आपको वो होना चाहिए, वो नहीं होता जो वो होना चाहिए। कितने मजे की चीज हो ना यार, हाँ, मज़े की चीज़ है। अगर ऐसे इंसान अगर इस हालत में ज़िंदगी गुजार पाए तो फिर वो कभी किसी चीज़ के साथ टेंशन ही ना हो, है ना? क्या ख्याल है? बिजली क्या शक्ल बना रही हो? मैं खड़े खड़े सोच के ना कि अपने दिमाग से चीज़ें खाली कर रही थी कि गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो मोहल्ले की गटर जो बताऊँ बंद हो गई उनको अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, सारे कैंपेन देख रहे हैं हम इलेक्शन हो रहे तो ऐसे तमाशे हो रहे हैं। हमारे गली में तो रोड डल गया, बताओ डल गया हाँ, रोड? वरना तो हमारे 6 साल 8 साल से ऊपर हो गया था। कौन है बोल तुम्हारी बोल गली के। में? हैं? कौन है? किसकी कंस्टिट्यूएंसी है? हल्का ये- किसका है? हल्का किसका है? है तो बल्ले वालों का। अच्छा, जल्दी जल्दी रास्ते बना रहे हैं। जल्दी जल्दी रास्ते बन गए। हल्का अब ये नहीं आ ऐसा रहा। है कि वो हमसे रास्ते मांग रहे हैं, तो मैं तो पल्ला लेके खड़ी हो जाऊंगी। अब देखें मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल सही है। मुझे भी इस दफ़ा काफ़ी कंफ्यूजन है, लेकिन कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, जावेद मियाँदाद साहब की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि दिल से, ईमानदारी से, सोच समझ के वोट कीजिए, अपने साथ इंसाफ करके अपने बच्चों का सोच के वोट कीजिए। ये नहीं कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, जो आपको दिल से सही लगे। वैसे बाजी एक दिल बात की आवाज़ बताऊं, सुने वोट करें, तो मैं तो अपनी दिल की आवाज़ सुन के बदले कोई वोट डाल रही हूँ। नहीं सब ये जैसे हर साल बड़ा वो मैंने कोट पढ़ा था, सॉरी एक बड़ा मजे का कोट पढ़ा था मैंने, है इंग्लिश का है लेकिन उसका मानी भी बड़ा मजे का है। वो कहता है कि द इनएक्टिविटी ऑफ वन वोटर इन डेमोक्रेसी इम्पेयर्स द सिक्योरिटी ऑफ ऑल। हाँ, अगर एक बंदा भी वोट नहीं करता ना तो उसका नुकसान सबको होता है, उस पूरे उस मुल्क में। जिस लेकिन 10 बंदों के गलत वोट भी बहुत नुकसान देते हैं। डेमोक्रेसी है ना, Democracy। वो डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करना तो फिर हम सबका भी हक है कि अब ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आई मे नॉट एग्री विद यू बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट। वाह, इसी बात बड़ी अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी है। बस थोड़े वो जो रटे रटाई वो व्हाट्सएप पे जोक्स नहीं चल रहे। अच्छा सुनो प्लीज, मुझे जरा कंसंट्रेट करने दो। बिजी तुम भी वो, लेकिन मैं ये कह रही थी आपका कास्ट ऐड करने से पहले आप मेरा गैस के बिल के 400 रुपए दे देंगी? नहीं 400 रुपए ये मैं किसी दिन इसका ना ब्रेक तोड़ दूंगी। अच्छा ये बताएं जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। अच्छा बिजी, मैंने सोच लिया मैं कुछ मेडिटेशन एक्सपर्ट्स को बुला रही हूँ कि वो तुम्हें मुझे सिखा सके कि बाकी में मेडिटेशन कैसे किया जाता है। एंड थैंक यू ये पौधा साफ करने के लिए, कुछ 10 दिन हो गए थे। जाहिर सी बात है रोज साफ करती थी आप कहती बस तुझे एक ही पौधा मिलता है, हर 2 मिनट के बाद आती है पौधा साफ करना शुरू कर देती है। नहीं बस सही है, ठीक है, तुम ये पौधा साफ करो। और यहाँ पे नसीब खान तो एक गाजर फुल काट रहे हैं, आज तो कटिंग शटिंग हो रही है। भाई वो कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, तो वी क्या कहेंगे, वी नीड टू बी काम। तो काम के लिए हमारे पास जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो आपके लिए काम करता है वो है सेलेरी। ठीक है, सैलरी अजवाइन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बड़े फवायद होते हैं, तो क्योंकि इतने फवायद होते हैं मैंने सोचा कि इसके साथ आज 2 ड्रिंक्स बनाएंगे हम। एक नहीं पूरी 2 ड्रिंक्स।
एक नहीं, पूरे 2 ड्रिंक पूरे 2 ड्रिंक सैलरी के। पता है मैं आपको फायदे भी थोड़े थोड़े साथ साथ बताता हूँ क्या क्या होते हैं, साथ साथ में थोड़ी तैयारी भी करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाने लगा हूँ कैरेट एंड सेलरी जूस। ठीक है, गाजर और अजवाइन का मिक्स बनाएंगे हम लोग। अजवाइन के जो फायदे हैं ना, जो सबसे बड़े फायदे हैं वो होते हैं कि इसमें नेचुरली पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो आपकी बॉडी को काम डाउन करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर करते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो जरा वो अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको ये कम करता है और आपकी किडनीज को भी रिफ्रेश करता है। जबरदस्त। तो इससे हम लोग आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके दिल के लिए बिल्कुल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और इसलिए इससे जो है मिक्स करके जूस इसका बनाया करें, सुबह में पिए, रात में सोने से पहले पिए। अच्छा, जो मैंने चीजें इसमें ली हैं, एक पूरी गाजर ली हमने काट के, वो अपने जादू की मशीन में डाली है, तो चलती भी है, अल्लाह करे चलती हो आज। और ग्राउंड पेपर हम लोगों ने लिया हुआ थोड़ा सा, एक लाइम वेज है, वो मैं इसके ऊपर ही वो कर लाइम तो फिर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा, विटामिन सी से भी भरपूर है, तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी सुबह सुबह बूस्ट हो जाएगी अगर इसको पिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी का मैंने एक स्टॉक लिया इसमें, बाकी मैंने बचाया अपने दूसरे जूस के लिए। इसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं हम लोग। तो जो हम खाते हैं ना, वो हमारी सोच में भी आता है, हमारे जिस्म में भी आता है। तो करना चाहिए कि मैंने क्योंकि सुबह सवेरे नहीं खाया यार ढक्कन बराबर में रखा है, ढक्कन बराबर में रखा है, मुझे मदद कर दो उसकी प्लीज। ढक्कन मैं बना हुआ हूँ आज। नसीफा जो, और पानी भी डाल दो नसीफा। नहीं, पानी डाल दो, पहले इसको ब्लेंड करना होता है। लेकिन गाजर जो है मेरी कम फट गई है मुझे। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं और अगर हम हीलिंग की आज बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को भी क्लीन होना, उसका डिटॉक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा अहमियत डालते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में अच्छे ख्याल डाल रहे हैं, अगर आप अपने सोल, अपनी रूह की ग़िज़ा में अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, तो फिर अपने पेट में भी अच्छी चीज़ें डालें। फास्ट फूड वगैरह कम डालें, फ्रेश फ्रूट्स की जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स, फल, ये तमाम चीज़ें, सब्जियां जितना डाल सकेंगे उतना आपकी बॉडी भी आपके माइंड और आपके सोल पे को रिस्पॉन्ड करेगी और आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा खाएं भी, तो आपके सोचने में भी, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी, आपकी थिंकिंग के लिए भी ये चीज़ें काम आएंगी। एंड देयर यू गो, आवर जूस इज रेडी। तो जबरदस्त। पेपर, गाजर, अजवाइन और एंड पे हमने थोड़ा सा एक लीमू काट के वो हम लोगों ने इसके अंदर निचोड़ा है। तो ये है कैरेट और सेलरी जूस। जबरदस्त। ठीक है जी, ढक्कन के साथ बना है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना एप्पल एंड सेलरी जूस। एप्पल और सेलरी भी सुबह सुबह आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट दे सकता है। एंड इट कैन मेक अ ग्रेट ब्रेकफास्ट ड्रिंक, स्पेशली वो लोग जो काम के लिए भाग रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप समथिंग अनहेल्दी या जल्दी जल्दी में हम कोई चीज़ें, ऐसे अगर हम एप्पल और ये सारी जूसेस पी लें, सेलरी, बिजली तुम इसको साफ कर लो। हाँ, मैं ये कह रही थी थोड़ी सी मदद भी कर लो। आज बिजली ने अपने बाल काटे ना, बिजली से काम नहीं हो रहा, स्टाइल ज़्यादा हो रहा है। बाजी मैं ये कह रही थी हमारे यहाँ जो गांव में ना लोग फ्रेश पानी, क्योंकि अब वहाँ पे तो जो चश्मों का पानी होता है, दरियाओं का पानी होता है, वो तो बड़ा चंगा होता है। हाँ। यहाँ पे ना पोल्यूशन वाला पानी आता है, हम लोग खरीद के जो पानी लेते हैं ना, उसमें भी ना बैक्टीरिया होता है। ठीक है। और कहते हैं कि हाँ साफ और मिनरल पानी है, लेकिन मिनरल पानी नहीं होता है बाजी, मिनरल पानी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा जी, एप्पल और सेलरी जूस के लिए जो हम के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। हाँ यार, बिजली थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। पानी मैंने पिछले वाले जूस में सारा इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है जी, थोड़ा सा वो जग ले जाओ, उसमें पानी लेकर ले आओ प्लीज। अच्छा, अब इस जूस में अगर तो आपको गाजर का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, वैसे तो मुझे गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो फिर दूसरा जो हम लोग अपना अजवाइन के साथ जूस बना सकते हैं वो है एप्पल और सेलरी जूस। और इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, 2 सेब लें, ग्रैनी स्मिथ सेब कहते हैं वैसे ले लेकिन जो आपको हाथ में जायका होता है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले। हाँ। हम इसको काटते हैं ताकि हम इसको जादू की मशीन में डालेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक जिंजर लेना है, हाफ कट पील्ड, अजवाइन की 1 स्टिक, लेमन वेजेस। ठीक है। और ये हम सारा कुछ मिक्स कर देंगे अपनी मशीन। ठीक है, ठीक है। इसको हम डालते हैं, पानी पे ले आए बिजली। बिजली पानी बिल्कुल ला रही है, लेकिन तुम ये सारी चीजें तब तो डाल दो। ठीक है जी, एक ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो मेरे ख्याल से एप्पल हम डाल देते हैं।
पानी भी इसमें ऐड कर देते हैं, सेलरी भी ऐड कर देते हैं, एप्पल सेलरी जूस इज वेल। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मैं इन जूसेस को ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि हाउ इट हैपेंस। चल जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक जे। और बड़े दिनों बाद हमारा जुगाड़ू वापस आया हुआ है, और क्योंकि वापस आए हैं तो हम आपके लिए सेगमेंट लाए हैं क्या सीन है। क्या सीन में आज हम कुछ और क्योंकि आज का टॉपिक है योगा, कामनेस, मेडिटेशन, तो उसके ऊपर हम थोड़े से सीन्स लेकर आए हैं। हर बार इम्प्रोवाइज करते हैं, सिचुएशंस हर बार ताली के साथ चेंज करेंगे और कुछ दिखाएंगे आपको। तो पहली सिचुएशन लाते हैं। दो दोस्त है जी। कैसा है ब्रो? यार मैं ठीक हूँ ब्रो, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, जिंदगी बड़ी मतलब बहुत तेज गुजर रही है। सुबह उठता हूँ कुछ समझ नहीं आती है, कब सुबह होती है, कब रात होती है, कब शाम हो जाती है, सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है ब्रो। जिंदगी इतनी तेज हो गई है यार, इतनी तेज हो गई जिंदगी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है काम डाउन करने की जरूरत है, पता है, और वो मेंटली होगा। मेरे एक योगी हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, तुझे योगा ट्राई करनी चाहिए। धोबी कपड़े मेरे में खुद धोता हूँ। धोबी नहीं, योगी। योगर्ट यानी कि दही नहीं, योगा एक्सरसाइज होती है ब्रो। वो एक्सरसाइज होती है वो यूं अबे लेकिन उसके लिए तो तुझे पता है अस्थमा, मुझे यार सांस वाले बंदे ही कर सकते हैं ना वो, तो यार मैं तो मर। ब्रो मुझे भी अस्थमा था, तुझे याद है 3 साल पहले जब मुझे अटैक हुआ था। तू जोर से खांसता था, मर जाता था, फिर तुझे वापस लाना पड़ता था लेकिन यार। अब मैं जिंदा हूँ माशाल्लाह यार, पता है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे योगी ने मुझे सिखाया है कि सांस भी आपकी बेहतर होती है। लेकिन तुझे पता तो है मेरी एज देख यार। हाँ। तू अभी 18 का है, मैं 38 पे निकल चुका हूँ, मैं किधर कर पाऊंगा योगा वोगा यार। और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं हम दोनों। 18-38 में हम लोग दोस्त हैं यार, चवल मारी है यार, यकीन कर यार, कसम खुदा की। अंकल आपको पता है, हाँ, हर एज के लिए होती है योगा। अंकल हो गया मैं, गुड हो गया, मैं ट्राई करूंगा योगा। सही है, लंबा हो रहा है सीन, चेंज कर दे, लंबा हो रहा है, ठीक है सीन जी। चल आजा, ये योगा करेगा, मैं इसको योगा सिखाऊंगा। चल जी। सबसे पहले आप अपनी नीम गर्म आंखों को बंद कर लीजिए, सुकून हाथों को ऊपर उठाइए। सोचिए कि इस दुनिया में अब आप ही अकेले हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही है। फील करना है आपको, फील, सुकून एकदम, सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सुकून आपको फील हो रहा होगा कि आप हल्के हो गए हैं, बिल्कुल हल्के, कोई वजन नहीं रहा आप में। सुकून बिल्कुल, दुनिया में कुछ नहीं है, सब फानी है, आनी जानी है, ऐसे ही रहना है आपने, ऐसे ही रहना। अब मैंने क्या करना है? सीन, अब ये मुझे योगा कराएगा। आराम से सांस लीजिए। पहले मेरी सांस में बट्टे जा रहे हैं। ज़हनी सुकून के लिए लफ्ज में भी सुकून होना चाहिए। मेरी ये हवा में बट्टे जा रहे हैं। नहीं, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए और बिल्कुल आराम से नीचे जाइए, नीचे जाइए। ऐसे नीचे जाइए जैसे कि आपकी हुकूमत ने आपको दबाया हुआ है। बिल्कुल दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है कि आप उठने के काबिल ही नहीं है, बेशक आप चाहें। ऊपर वोट है। हाँ, हल्का सर मारे नीचे जमीन पे, मार रहे क्योंकि जिंदगी बहुत खराब हो चुकी, बड़ी खराब हो गई है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। दिल चाहता है यहीं मर जाए, हैं? नहीं, अब वापस अब अपने दिमाग में इस पल का सोचिए, क्योंकि आपके पास है ही ये पल। हैं? क्या मतलब? इस वक्त का सोचिए, क्योंकि कल का वक्त तो है नहीं, होगा भी तो अच्छा नहीं होगा। पानी है नहीं, गैस है नहीं, बिजली है नहीं, कुछ भी नहीं होगा। रायते में दही है नहीं, रायते में दही है नहीं, बिरयानी में बोटी है नहीं, आप आस्ता पतंगे तो कन्ने है नहीं, आस्ता खड़ी ऐसे सुकून सा फील कर रहे होंगे आप। इसी सुकून के साथ अगले सीन पे चलते हैं। अगले सीन। हाय रुखसाना, तुम्हें पता है
अब हम लोग अमीर तो हो गए, तो क्यों ना हम सुबह सुबह एक्सरसाइज भी शुरू कर दें, हैं? ये तो तुम्हारे पास अभी नए नए पैसे आए हैं ना, इसलिए तुम्हें ज़रा ये योगा का शौक होया है। हम तो पिछली 7 पुश्तों से करती आ रहे हैं योग। पहले तो हमारा योगा सुबह बच्चों की पेपर बदली करने में ही हो जाता था ना, हैं? उसको मुन्ने के पीछे भागो, मुन्ने के अब्बा के पीछे भागो, हो गई एक्सरसाइज, 6 पैक निकला है। हम तो कुछ करने को नहीं होता साढ़े को, तो योगा ही कर लेंगे आप। शुमाइला प्लीज हैंडल द क्लास, हैंडल द क्लास। ऐसे ही नहीं आती। मैं कह हैंडल द ग्लास, अभी तो धो के आई हूँ 2 गिलास। अच्छा सुनो, हाँ जी। मैं एक नए योगी के पास गई हूँ। योगी? हमारे घर भी आता है धोबी, पुराना जोक मारा है मैंने। आगे बढ़ते ना। तुम इतने ठंडे ठंडे दे रही हो कि अब मुझे ब्रेक लेनी पड़ जानी है तुम्हारी इस सारी बकवास से। शुमाइला खुदा की कसम, हाँ? बहुत ठंडे ठंडे दे रही हो। बहुत ठंडे नहीं दिए। टाइम हो गया? टाइम अच्छा, आपका टाइम हो गया, आपको छोड़ देना चाहिए ये काम। अब क्यों? जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो अच्छा नसीब खान जुगाड़ू, बहुत मजाक उड़ा लिया तुम लोगों ने मेडिटेशन का। मैं तुम लोगों को थोड़ी सी 2 चीज़ें सिखाऊंगी जो मैंने खुद सीखी हैं, ठीक है? माइंडफुलनेस ब्रीदिंग भी एक चीज़ कहते हैं कि आप अपनी सांस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और उस पर थोड़ी सी नज़र रखें, उस पर थोड़ा सा गौर करें और फोकस करें। सांस को कैसे देख सकते हैं? देखो मतलब कि उसको फील करें, उस पर फोकस करें। मैं कोई इंस्ट्रक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर आप 2 से 3 मिनट ही कर पाएंगे और आपके ख्याल यहाँ से वहाँ जाएंगे कि मुझे बिजली का बिल देना है या मुझे वहाँ जाना है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को वापस सेंटर पे ला सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये क्या है जुगाड़ू? ये मजाक ये नहीं योगा है। एक तरफ छोले की तो मैं प्लेट, एक चाहूंगी आलू की कि प्लेट। 2 मिनट के आलू वाली लिए प्लेट अपनी और आंखें आलू बंद वाली करें। 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करें सारे, और गहरी सांस लें अपनी नाक से अंदर और अपने मुंह से बाहर, ठीक है? और जो भी ख्याल आ रहे हो आगे पीछे नेगेटिव थॉट्स, उनको निकालने की कोशिश करें, उनको जाने दें। जितने ख्याल आ रहे हैं वो आते रहें और वो जाते रहें। बिजली का बिल तो भर दिया था, गैस का बिल आ रहा है। बिजली मजाक नहीं हो रहा, कोशिश करो। कोई भी ख्याल हो उसको जाने दो, जैसे वो आसमान में उड़ रहा है। क्या हो गया? हम बदरुए बन के थोड़ी ना उड़ने वाले जिसने म्यूजिक लगा दिया ऐसा। अगर तुम थोड़ा सीरियस हो जाओगे तो शायद काम करेगा ना। एक दिल से एक ऑनेस्ट कोशिश अगर तुम कर सकती हो। नसीब खान को अच्छे ख्याल आ रहे हैं? बीच में 2 सेकंड के लिए कोई ख्याल नहीं आया था, तब गुदगुदी सी हो ये रही अच्छी बात है कि बीच में 2 सेकंड के लिए कोई ख्याल नहीं है। इसका मतलब है कि बिजली मत करो ये। बाजी मुझे अपना गांव याद आ रहा है, इसने म्यूजिक ऐसा क्यों लगाया? मैं नहीं सिखा सकती तुम लोगों को जुगाड़ू। अच्छा छोड़ो, याद आ रहा है मैंने जब पहली ट्यूबलाइट सही की थी। मजाक किया है। बाजी सही बात है, ऐसा म्यूजिक लगाओगे तब मुझे तो अपना पुराना गांव याद आ जाएगा। ऐसा फर्क पड़ा है, मेरा 2 किलो वजन अंदर चला गया। ओए होए होए, योगा है क्यों है गाना और बहुत दूसरा हो क्यों गया। लग तुम गया? लोग में सुबह से मजाक उड़ा रहे हो, मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा एक और चीज होती है फोकस, जिन्होंने फोकस नहीं होता। मुझे मेरा जैसे फोकस ऐसा फोकस नहीं होता। मुझे ADHD है, मुझे अटेंशन डेफिसिट एक डिसऑर्डर है, ठीक है? ये क्या होता है? जब आपके अटेंशन, आपका फोकस यहाँ से ना हो जाता है, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अभी नसीब खान इन कैंडल्स को प्लीज जलाइएगा 2 सेकंड है। और मैं चाहूंगी कि हम 3 मिनट तक सिर्फ मेरे भाई नसीब खान ने कैंडल जला जला के पढ़ा है, पता है आपको? कैंडल गेजिंग मेडिटेशन कहते हैं इसे। और इसको सिर्फ मतलब कि लाइटें मैं चाहूंगी डिम कर दें, हम बंद कर दें। चलो सारे चलते हैं, थोड़ी सी डिम, 1 मिनट, ये 1.5 घंटे से पहले थोड़ी सी चाहिए। डिम कर दें, ठीक है? अपराइट कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे और आंखें खुली रख के सिर्फ इसको देखते रहेंगे, उस पर फोकस करते रहेंगे। और फोकस यहाँ से वहाँ कहीं भी जाए, चलो एक ही काफी है। एक काफी है जी, हटा दे पे दूसरी। काफी, चलिए जी लाइटें थोड़ी डिम। थैंक यू वेरी मच। अब ने सबको इस पे फोकस करना है और ब्लिंक भी नहीं करना। ब्लिंक नहीं करना? ब्लिंक नहीं करना। रेडी 1 2 3। तंग कर रहा है मुझे। बाजी जादू टोना किसके ऊपर करना ये बताइए। जी चुप। ये तंग कर रहा है। इस बंदे पे जादू टोना कराऊंगी, देखना।
ये मोमबत्ती जल रही है। हाय बुजी, हाय, हाँ हाथ रख ले वरना आप तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग मुझे फोकस नहीं करने दे रहे हो। these are serious। हाय बुझ गई, बचा। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अच्छा। वो कुछ भी जाएगी, तुम्हारे अंदर जो बत्ती है वो जलती रहेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक एक्सपर्ट को, या आप लोगों से नहीं हो सकता, मैं एक एक्सपर्ट को बुला रही हूँ प्लीज। बाबा की जय हो। कहानी बाबा की जय हो। वाह वाह वाह, क्या बात बाबा है। जी आपकी बाबा जय की हो। भगवान की जय हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो समन। वेलकम कैफे चाय टोस्ट मैडम। वेरी वेल, हाउ यू? प्लीज हैव अ सीट। समन जो है हमारी बहुत ही बेहतरीन एक योगी है, स्टूडियो एक्स में प्रैक्टिस करती है और हम सबको योगा सिखाती भी हैं। एंड क्योंकि आज हमने बहुत कोशिश की, मेडिटेशन की और योगा की, लेकिन वो बात हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने समन से कहा कि प्लीज़ आप आ जाएं और मुझे थोड़ा सा सिखाएं और हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा सिखाएं कि योगा होता क्या है, मेडिटेशन होता क्या है और इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। अच्छा, आप कुछ डू यू एक्सेल इन एनी वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ योगा? Well, I'm trained in classical yoga, but काफ़ी सारा जो मैं पढ़ाती हूँ it's regarding breathing and bringing your body, mind together. But tell me something, समन के वाकई में आप जिस तरीके से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? जो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, we only use 30% of our lung capacity. Wow. And by conscious breathing आप अपनी breathing कैसे करते हैं realize करके आप उसकी lung capacity काफ़ी बढ़ा सकते हैं. And of course हमारे सारे body functions are dependent on how much we breathe, our blood generation, everything. तो changing your breathing will technically change how you feel about yourself. Really? Yes. यानी कि जिस तरीके से आप सांस लेते हैं उससे वाकई में, और कहते हैं अगर आप सांस लेना सही तरीके से सीख लें तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बढ़ा सकते हैं. Which is true because you can are live your younger for breath. longer, you can actually lengthen your life. Because obviously you're generating more oxygen, your skin looks better, you know, you feel better regarding your brain activities. जवान रहते हैं आप। जी. What about spiritual healing? क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को. Well, I think consciousness की बहुत ज़रूरत है. रूह की जो ग़िज़ा कहते हैं, अपने रूह को इत्मीनान में रखना. Well, I think हमारी जैसी लाइफस्टाइल हो गई है, consciousness is just not there, you know, हम अपनी daily activities कर रहे हैं, we're getting from one day to another, but we're just not consciously registering कि हमारी body में क्या हो रहा है, हमारे सर में क्यों दर्द हो रहा है या हमारी back में क्यों दर्द है. These are common problems, you know, which everybody faces और हम address नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल सही है. So just by consciousness, you know, you can change. What is Vipassana meditation? Well, okay, so this is a bit challenging. It's this organization which runs this 10-day silent meditation course. Wow. So basically no talking, 10 दिन कोई बात नहीं. no talking, you can't read, you can't write, you can't listen to music, you can't speak to anybody. Basically they kill all sort of stimulation आपकी जो भी, and then you're basically ये यहाँ पे होता है? well पाकिस्तान में नहीं होता है, but it's run all over the world by this organization called Dhamma. ठीक है. And it gives you immense clarity because ज़ाहिर है आपकी सारी बाहर की मुझे आज वो बच्चों जो को मैं उठाना रमज़ान में है. बात कर रही थी, जो लोग आखिरी 10 दिन एतिकाफ में बैठते हैं. Well, sort of, yes, Sort but of, the yeah, concept is similar. something to it. Well, all religions at the bottom line are talking about finding center, you Finding know. center and finding So, peace. वैसे अक्सर जैसे मैं नमाज बाजी पढ़ के और थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, जय नमाज पे बैठी रहती हूँ, तो जैसे पढ़ते रहते हैं ना अकेले बैठ के, तो उससे भी बहुत सुकून आता है. तो एक वो भी एक तरह का हर तरह का जैसे अब आप खामोशी से बैठे और आप कॉन्शियस हो कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या और माइंड के साथ क्या करिए, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बाकी मेडिटेशन. वैसे हमारे यहाँ मतलब शहरों में देखा जाए तो बड़ी टेंशन है. अब जैसे मेरा बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो हमारे तो वैसे ही फ्यूज़ उड़ गए उन बातों को सोच के. लेकिन अगर हम गांव में रहते तो हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं, क्योंकि हमें ताज़ी हवा मिलती है, ताज़े खाने मिलते हैं, फिर वहाँ की Automatic वेजिटेबल meditation हो जाती है वहाँ हाँ, गाँव पर में. देखिए आप अपनी हर दफ़ा ज़िंदगी में आपके अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं होता लेकिन है. एक चीज़ देखिएगा बाजी, गांव की जो औरत होगी बड़ी सख्त होगी और बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी.
आप यहाँ की शहर की देख लें तो एकदम से मुरझा जाएंगी, 2-3 साल में अजीब सी हो जाती टेंशन है। भी, ग़िज़ा भी। पर देखिए हमारे इतने सारे अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद करके खामोशी से बैठें तो आप सुनेंगे कि इतनी सारी हमारे पास साइलेंट नॉइज हो रही होती है, व्हाट डू यू कॉल इट, वाइट नॉइज, दिस थिंग व्हिच आल्सो स्टिमुलेट्स। गांव में आपका ये सब नहीं होता है ना, तो ये भी एक वजह है जो आप अगेन रियलाइज नहीं करते हैं, बट इट जस्ट हैपेंस, यू नो। ठीक है। Where did you get your training from? I went to Nepal. अच्छा, how lovely was that? It was really कितने अरसे lovely. के लिए? हमारी बाजी आयशा भी वहीं गई है। बाजी आयशा कब आएंगी, हम इंतजार कर रहे जल्दी हैं। आ जाएंगी इंशाल्लाह। The training in Nepal was for how long? What was the It was training for a like? month. I went for my 200 hours, and luckily I was in this village. So again, something similar to what she's saying. So again, there was a simple life, one store, no street lights, no roads. So it gets as उर्दू पे grounding. थोड़ा सा, हाँ, तो जितना grounding हो सकता है उतना था, बिल्कुल। मतलब बहुत ही मेरे ख्याल simple से life. नेपाल, बाली वगैरह perfect places for these things. बाली और थाईलैंड अब थोड़ा कमर्शियल हो गया बिकॉज इतने सारे लोग जाते हैं, बट नेपाल अभी भी थोड़ी अनटच्ड जगह है, इतने लोग नहीं जाते हैं, तो इट्स स्टिल मच सिंपलर। Nice, fantastic. प्रैक्टिस करना विपासना हम यहाँ तो नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब है अगर खुद करना चाहें वेल वो थोड़ा एक्सट्रीम है, घर बट के आप बेल्स भी बज रहे हैं तो चौकीदार भी आ रहा है। बट वेल हम रात में कर सकते हैं, जब सब सो जाएं, आप घर समेट लें, आप तब कर सकते हैं, आप सुबह उठ के कर सकते हैं। 1 घंटा कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक एन आवर इन अ डे इज गुड टू बिगिन विद, और फिर आप ऑफ कोर्स जितना करें, और आप जनरली अपने हर काम में कॉन्शियसनेस ला सकते हैं। अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं और अगर आप कॉन्शियस हैं, आपकी सांस आप कैसे ले रहे हैं, आपकी नोज़ में कैसे जा रही है, आपकी अपर लिप्स पे कैसे टच कर रही है, आप कैसे बैठे हुए हैं, इट्स बेसिकली अवेयरनेस आपकी बॉडी की कि आपके पैर नीचे हैं तो आपको क्या सेंसेशन आ रही है, आपके हाथ कहाँ हैं, आपके हिप्स अगर आपने सोफे पे रखे हुए हैं आपको कैसी सेंसेशन, जस्ट अवेयर ऑफ योर, इंस्टेड कि हम यहाँ बैठे हुए बट हमारा दिमाग कहीं और है। What is our soul? What is our soul? Well, it is us, right? Between this body, what is inside is our soul. I think हमारी body is like a physical उसको vessel. contentment पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। I think content is very difficult. Also because हमारी awareness नहीं है. Again, हम अपनी डेली लाइफ चेंज नहीं कर सकते, हम हमें बिजली का बिल देना है, हमें बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये सब हम नहीं चेंज कर सकते, पर हम अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस। अगर आपके साथ कुछ लेट्स से हादसा हो जाता है तो आप हादसा चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपना रिएक्शन चेंज कर सकते मुझे बताएं कि एंड व्हाट अबाउट योर माइंड, ये माइंड को कितना हील करता है? अगेन अवेयरनेस इज एवरीथिंग, यू नो। अगर वंस आप जो है वो ये अंडरस्टैंड करें कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू नो, जैसे हमारी ब्रेथ चेंजिंग है, हमारी बॉडी चेंजिंग है, हमें अगर कहीं खुजली हो रही है, हमें कहीं पे जलन हो रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और बहुत देर तक खामोशी में बैठते हैं, अपने हाथ पैर नहीं मूव करते, we realize that everything is changing. Our breath, our body, our sensations. And that is when our mind starts feeling better कि हमारे साथ कोई हादसा हुआ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये सब भी changing matters and nothing is constant, you know. Nothing is constant. So that's how you train your mind to react differently. और कहते हैं कि you can keep yourself centered in the most stressful situations if you learn how to do that. Because you understand it's a changing phenomena, it's not permanent. हम react करते हैं कि हम कहते हैं बस अब बस यही है, बस मैं बहुत miserable लेकिन हूँ अगर और आप बस। ट्रैफिक में भी हैं, अगर आपके काम में भी आपको टेंशन हो But रही है, traffic is not forever. Nothing is forever. That's what we need to realize. That's what you realize by stopping reaction अपनी body के sensations का. You react कि everything is changing matter. Even solid is a changing matter, you know. It's been proven कि solid is also. गुजरेगी. And that's why they say कि good times enjoy them as like they're good times, bad times take it in your stride because they're bad times. इन सब चीज़ों ने गुजरना है. Nothing is permanent. Nothing is permanent. So everything goes around and I think वो चीज़ वो जो concept है वो आपको बहुत कुछ teach करती है. Grounding या सब, a lot of people say that it does not work for them. ये भी होता है. See, initially it's very distracting. Because obviously आपके दिमाग में पूरी दुनिया जहाँ की मैंने बातें crash आएंगी. course किया था, उसमें they were like आंखें बंद करें, so now look beyond yourself, now see the light, now go into the light, now go beyond the light into the universe, and my mind was wandering, it was all over the place. But you realize that your mind is wandering. A lot of times हम बहुत काम कर रहे होते हैं, हमारा mind is somewhere else, right? Like we're doing something, हमारा mind is like अच्छा चलो मुझे shopping जाना है, कपड़े लेने, whatever, you know, we are distracted. Acknowledging is very important. आप acknowledge करें मेरा दिमाग
डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आप वापस आ जाएं इस जगह, फिर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, आप वापस इतना है, फिर डिस्ट्रैक्ट होगा, वापस आए. इट्स नेचुरल. योर माइंड इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट. बिल्कुल. You know, this is the biggest battle we have. Biggest battle is the sounds and the noises that are in your mind 24/7. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. सामान हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक और सेगमेंट हमारे साथ वो रहेंगी, तो अगर कोई भी सवाल करना हो तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए. मीनवाइल लेट्स टेक अ ब्रेक. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे दोस्त हो. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे दोस्त हो. जी वेलकम बैक. नसीब खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. आज बात हो रही है समन के साथ, जो एक बहुत ही बेहतरीन योगी हैं. हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के हवाले से. ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. और मैं इस बात को बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि हमें 5 वक्त जब नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो 5 वक्त आप दिन में आप अपने आप को सेंटर करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, आप दुआएं पढ़ते हैं, यू थैंकफुल फॉर द लाइफ यू हैव. तो कुछ आपकी पॉस्चर्स और पोजीशंस भी मिलती जुलती हैं, तो वो सारी चीज़ें मेडिटेशन के अंदर ही आ जाती हैं. लेकिन कहते हैं जानमाज पर अगर आप 10-15 मिनट ज़्यादा बैठें, गहरी सांसें लें, थोड़ा सा अपने आप को एक बार फिर सेंटर करने की कोशिश करें, वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश करें, और लोग कहते हैं कि उनको बहुत सुकून और इत्मीनान मिलता है. आप कहीं भी सुकून से बैठे तो आई थिंक आपको इत्मीनान मिलता है. वाकई में वो सुकून नहीं मिलता ना, बस वरना नमाज के दौरान भी लोगों को डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और ऐसा भी होता है बिकॉज द माइंड वॉन्डर्स एंड दे कैन नॉट सीम टू फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, विच इज़ वेरी वेरी नॉट गुड थिंग एक्चुअली, कि आप भूल जाते हैं कि आप कितने रुकू में हैं. वो होता भी है लोगों के साथ, बीच में हर किस्म के अजीब वगैरह ख्याल आ रहे होते हैं. अच्छा, अगर हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो क्या कनेक्शन बनता है? I think spiritual healing can be very relative, will vary from religion to religion, blah blah. But I think mindfulness is a universal अच्छा, concept. जो oneness की बात करते हैं, वही तो हम even in our own religion there is a concept of tawheed and oneness. Although meditation is not sectarial, you know, so bringing spiritual healing or meditation are two different topics. Meditation is a universal concept. तो आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं. Bottom line of all religion is to sit still, to meditate, to connect with the one, you know, चाहे आप वो भगवान है या वो अल्लाह है या वो जीसस है, whatever it is for you, you know, by connecting to, और I don't know, कैंडल और जो भी आपके लिए एक चीज़ वर्क करती है, अगर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, that is your spiritual healing, and it brings you towards meditation. ठीक है, फैंटास्टिक. अच्छा, मेरे एक और भी सवाल था, वो जो है मेडिटेशन जो है, हम अक्सर समझते हैं कि जब बंदा कोई ज़रा मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है या कोई डाउन में होता है या फिर फिजिकली भी वो कहते हैं कि मसला हो है, तो तब बड़ी ज़रूरत है आपको. बड़ी ज़रूरत है. वो मैं बल्कि नुशी से मजाक भी कर रहा था कि वो मेडिटेशन को फिर मेडिकेशन समझ रहे होते हैं कि ये करो तुम ठीक हो जाओगे, ये करो बेहतर हो जाओगे. कोई सर्टेन लेवल होना चाहिए जिस पे आप हो तो वो आपके लिए काम करता है, या फिर इट डजंट मैटर कि वो किसी भी आप वक्त कर सकते हो? आई थिंक हम सभी थोड़े मेंटली इल है, नहीं, हम सबको थोड़े मेंटल इश्यूज हैं, यू नो, वी ऑल हैव एंगर इश्यूज एंड यू नो हाइपर इश्यूज. हम सभी थोड़े हाइपर हो जाते हैं, बहुत रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे रिएक्ट करते होंगे, पर हम सबको ही सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस तो है. तो आई थिंक हम सबके लिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है. How does it help anxiety? You know, because you learn to focus on your breath. Your breath is going to change your life. जब आप अपनी breath को consciously control कर सकते हैं, it will change everything. आप अपनी body की 30% की जगह 90% capacity use करें, that's definitely going to change everything about you. Breathing से? Breathing. आप अभी generally बैठे हुए हैं, आप अपनी सिर्फ 30% lung capacity use कर रहे हैं. अच्छा. You know, और by deep breathing, by conscious breathing, आप अपनी lung capacity up to 90% stretch कर सकते हैं. Deep breathing में और अभी normal में क्या फर्क क्या है? अभी आप ऐसे ही बैठे हैं, आप 2 मिनट अपनी आंखें भी ना बंद करें, बस आप कैसे सांस लें, जो चल रहा है एक ऑटोमेटिक सिस्टम. और आपको पता है आप पूरे वक्त अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स भी यूज नहीं कर रहे होते हैं. You're just using one nostril of yours and it changes every 90 minutes. वाकई? Yeah. So simple things like when you just sit and you observe your breath, you will realize मैं अपने दोनों nostrils भी use नहीं कर रहा हूँ. I'm just using one of them. Wow. This is how unaware we are of how our body works. How our body and our soul and our spirit works. कितने
देर के लिए मेडिटेट करना चाहिए? कहते हैं 5 मिनट से भी शुरू कर Well, सकते हैं। technically, how it's said is आप अपनी ज़िंदगी meditation में गुजारें because the only thing you have is yourself. Yeah. So that is the You should be in extreme a state of version. meditation. But like a good place to start is an hour. Well, you start from 5. Well, 15 minutes is a good place अगर आपको 15 anxiety हैं, issues हैं. So start with 15 minutes, push it to 20, 30. But an hour is a good place because पहले 15 मिनट तो आप कह रहे हैं अच्छा वो बल्ब सही करना था, वो पड़ोसी की बिल्ली क्या कर रही है, और अच्छा वो कुत्ते को आवाज़ पानी आ रही देना है, है, वो distraction हो रही अच्छा, है, हाँ, और आप एक्चुअली 15 मिनट के बाद तो आप कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं कि ओह अच्छा मैं सांस ले रही हूँ, अच्छा मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ, अच्छा मुझे ये करना है, you know. So all of that. Meditate So for 15 minutes every day, for instance. It'll start happen. with 15, start with 5, just start One last anywhere. thing, trainer ना हो हमारे पास तो हम क्या guided meditations to the Well, internet कर actually सकते हैं? आपको कोई ज़रूरत you just need to be guided, initially taught how to do it. But अगर I हमारे mean, पास कोई ट्रेनर नहीं हो हमारे God गाँव bless Google, man. God bless YouTube. YouTube You के know, videos हैं. who do you need? Just Google it, YouTube it. You know, there are so many examples out there. You know, just start from anywhere. I started from YouTube. You know, really. So ठीक है. just start. Aman, thank you so much for being here. It was a pleasure meeting you. Likewise. All the very best and inshallah we'll see you soon again. हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं. हमारा सेगमेंट है फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल शुरू होगा. वो लोग जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे जैसे रोज़ कराते हैं. So stay tuned and we'll see you after this break. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। एंड वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन नौजवान लोगों से जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ अबीरा अख्तर मौजूद हैं जो को फाउंडर हैं फेट की, फ्रॉम एपैथी टू एम्पैथी. एक पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव है जिसने एक अवार्ड भी जीता है वो बेस्ट इम्पैक्ट एंड स्केलेबिलिटी एट पीयर टू पीयर कंपटीशन जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था, और एक मेडल ऑफ ऑनर भी मिला उनको यूएस स्पेशल ऑफिसर्स कमांड से. एंड शी हैज़ रिप्रेजेंटेड फेट ग्लोबली एट फोरम्स जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, फेसबुक ने भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है वगैरह वगैरह. वेरी यंग एंड राइट ओवर हियर अबीरा, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum How are you? salam. I'm good. How are Thank you so much for your time. I'm very well, thank you. Tell us a little about Fate. How did Fate happen? And what is it all about? I mean, it started very randomly initially. So one of ठीक है. our instructors at LUMS, उनने बस बोला like you know competition हो रहा है and it's all about the youth challenging extremism, and he wanted to gather students. ठीक है. And how the group 5 of us came together who didn't really know each other, but some सब LUMS में थे. ठीक है. And then we came together and it was just like कि आपको एक localized anti-extremism campaign create करनी है. And then when we sat down and we started discussing, so the first thing we did was like we got like 50 students in a room. We just wrote extremism on the board, and obviously I think growing up in Pakistan, this is बिल्कुल not सही. something that is unknown to us. बिल्कुल सही है. एंड तो फिर जब फिर इतनी डिस्कशन हो रही थी विद एवरीवन, एंड जो एक चीज़ जो आ रही थी वाज लाइक यू नो व्हेन आवर पेरेंट्स वर ग्रोइंग अप, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था और just 2 people died or 3 people died and it would impact everyone. For all of us growing up, आप सोच रहे हो इधर हो गया उधर हो गया, and unless it happened close to home, it didn't really impact people. क्योंकि हम लोग इतना desensitized हो गए थे, क्योंकि ये तो मतलब चलता ही रहता है ना, टेबल पे बात हो रही है, अच्छा आज इधर इतने लोग मर गए, ये हो गया, and then when something like APS happens, that's when you don't need Everybody gets something like involved and that then they to start shake you. You should feel for everyone as a whole. And so that's when Fate came about. और अब जो 2 दिन पहले जो बम ब्लास्ट हुआ Exactly. बलूचिस्तान में, बिल्कुल उसको देख के भी, क्योंकि इलेक्शंस जा रही हैं, तो वही बात है कि हमारी वो एपैथी एक हद तक बहुत ज़्यादा है. Exactly. बहुत जाने गई हैं. Focus is on like other news, बिल्कुल, के क्या उर्दू में हो थोड़ा रहा सा, है. बिल्कुल, हाँ. Exactly. तो फिर पूरा काम उसी पे है कि आप उस चीज़ को वापस लाएं, that people start feeling एक again. एहसास उनमें उजागर हो कि वो उनको जी. लोगों के लिए दर्द हो, उनको दूसरी चीज़ लोगों के लिए एहसास हो. हाँ, एंड वही है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है फिर उसमें होगा जितनी आपकी एथनिक वायलेंस हो रही है, जो एंड इवन जो स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ Minorities के साथ. हैं उनके साथ आप ऑब्वियसली मुस्लिम को होता है, फिर भी आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ ऑलरेडी इतने कम है, उनके साथ जो हो रहा होता है उस उसके लिए पर तो बिल्कुल फोकस फिक्र नहीं करते. एग्जैक्टली. तो फिर जो पूरा काम हम लोग कर रहे थे दैट वाज लाइक यूजिंग म्यूजिक, आर्ट
tourism and all these different aspects, especially youth के साथ काम करने में. तो how do you build empathy in people? किस तरीके से आप उनमें वो एहसास उजागर करते हैं? कोई ट्रेनिंग होती है, कोई तरीका होता है? पहले तो लाइक ना हम लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे कि हमें देखना था कि अच्छा अगर हम लोग म्यूज़िक ला रहे हैं, इवन लोगों को आप एक स्पेस दे दें जहाँ पे वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. आप जाके आप जब आप बच्चों से बात कर रहे हैं लाइक यू नो थर्ड ग्रेडर्स, आप उनसे वो कह रहे हैं जैसे कि नो एम्पैथी फॉर देम वुड बी अच्छा ऐसे उनके अब्बू घर पे आए हैं एंड वो थके हुए हैं लेकिन उनको पार्क जाना है, तो वैसे आप ये सोचें कि अच्छा नहीं वो भी थके हुए हैं तो वो उनको थोड़ा सा आप रेस्ट करने दें, जैसा कि नो आप फील करें कि दूसरे का भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आप इस पर बिल्ड करें. लेकिन एक इशू जो हमें बार बार फेस हो रहा था लाइक कि आप जाके सेशंस कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, बट एम्पैथी का मेजर कैसे करें बिकॉज इट्स सो सब्जेक्टिव. बिल्कुल सही है. तो या सो अभी व्हाट वी बीन वर्किंग ऑन इज अ वीडियो गेम. तो उस वीडियो गेम में 5 जैसे कि आपको क्यूट से बच्चे हैं, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू, एक जो है, वो लोग उनकी स्कूल बस लाइक यू नो उनकी स्कूल बस ख़राब हो गई, अब एक वो फॉरेस्ट में फंसे हुए हैं, उनको एक दूसरे की मदद करनी होगी और कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे का साथ देना होगा. एंड बेसिकली उसमें वही है कि ना हम लोग इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग पहले एक बेसलाइन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि उसमें सिस्टम इस तरह से होगा जैसे ये जो 5 बच्चे हैं एंड उनको ऑब्वियसली वो लोग रात हो गई है, अंधेरे या जंगल है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, फिर उनको एक फॉरेस्ट उनको ना एक वैसे के पूल दिखता है, वहाँ पे वो कहते हैं अच्छा हम लोग ना फ़िश पकड़ लेते हैं. लेकिन उसमें अब ये होगा कि जो पहली फ़िश मिली हमें वो देखना है कि वो जो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं वो किससे पिक करते हैं. सो आवर असम्पशन इज़ जैसा कि हम लोग किसी स्कूल में जाके खेल रहे हैं वो लोग मुस्लिम बच्चे को पहली फ़िश देंगे क्योंकि ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा हेल्प करते हैं बाय नेचर. हाँ लेकिन फिर उसमें आपका फिर क्रिश्चियन भी है, जू भी है, तो बाय नेचर तो हम सब इंसान है ना. सबसे पहले तो इंसान ही आए थे इस दुनिया में, फिर हमने सोचा कि हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कीप वाचिंग. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो. वेलकम बैक. और हमारे पास अबीरा यहाँ पे मौजूद है जो फेट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं. कुछ चैलेंजेस जो आपको इस वक्त फेस आई हों और इस गेम के थ्रू कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या कम्युनिटी के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हाल है? आई थिंक जो एक मेन इशू जो बार बार होता रहता था वाज एक तो कुछ लोगों को पहले समझाना कि हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं एंड देन गेटिंग देम ऑन बोर्ड कि अच्छा ये भी ज़रूरी है. एंड आई थिंक चैलेंजेस की बात यही है कि वही ना हमारे पास इसके ऊपर रिसर्च नहीं है. सब जानते हैं कि अच्छा ये मसला एक हो रहा है ओवर द ईयर्स, जितना एक्सपोजर रहा है एक्सट्रीमिज़म का, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ग्रोइंग अप. जैसे कि आप सोचें APS के अटैक के बाद स्कूल्स में बच्चों को ड्रिल्स कराई जा रही थी कि इन केस आपके स्कूल में ऐसा कुछ हो गया तो जो लोगों के साइकी बच्चों की साइकी पे भी जो इम्पैक्ट होता है आपको पता नहीं चलता है, बट इट्स ऑब्वियसली ट्रॉमा. एग्जैक्टली. तो फिर जो अब जो पूरा काम है कि आप डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा मैप आउट करें ताकि जब आपने इसे मैप आउट कर लिया तो फिर सिर्फ हम लोग नहीं, एक दफ़ा हमने ये रिसर्च डाल दी तो लोग तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं या हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं या क्या? आई थिंक एसेंशली तो जब शुरू में हो रहा होगा तब वो लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे हैं, लेकिन जो आपका एज द गेम विल प्रोग्रेस इट बी लाइक यू नो कि रिलीजन से आप अपने डिफ़ाइन नहीं होते ना, आप अपने मज़हब से डिफ़ाइन नहीं होते, आप अपनी कंट्री से डिफ़ाइन नहीं होते. इट्स पहले आप इंसान हैं फिर बाकी चीज़ें आती हैं. तो आई थिंक पुटिंग दैट एट द फोर फ्रंट that as a human you're supposed to protect not just humans, animals, every living thing you're supposed to protect it. Right. And तो in this case अभी वही है कि आप and obviously क्योंकि छोटे बच्चे होंगे इस गेम में तो it's very easy to connect with them for school students भी जब हम लोग उनके साथ ये खेल रहे होंगे. तो इंसान के लिए एक एक्टिविटी भी बन जाएगी. Exactly, ताकि सर्वे भी होगा, रिसर्च भी होगी, लोगों को पता चलेगा. इससे मतलब मज़ा आएगा. वरना बच्चों को जाके आप उनको एक सेशन दे दें, आप उनसे बात कर लें, उस वक्त होगा वो भूल जाएंगे. एक वो गेम होगा उससे उनको याद भी रहेगा, समथिंग दैट विल स्टे विद देम. एंड इवेंचुअली हम लोग इसको अभी तो हम लोग ऑब्वियसली स्कूल्स में खेलेंगे, देन हम लोग इसको एंड्रॉइड्स पे लेके जाना चाहते हैं ताकि देखें लाइक यू नो इज देयर एनफ सपोर्ट पीपल कमिंग ऑन बोर्ड वांटिंग टू डू दिस विद यू? यस, आई मीन जब हमने शुरू किया था विद दिस गेम फर्स्ट वी वर जस्ट वर्किंग विद द स्टूडेंट एंड हमारा जो गेम था मतलब वही ना हम लोग भी 5 स्टूडेंट्स थे, आइडियाज बहुत थे और पहला गेम जो बना ना जब हमने भी देखा वी लाइक सब कुछ आगे सही है. तो उसके बाद देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग लाइक यू नो डिफरेंट पीपल कि आप हमें गाइड करें. एंड द सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर जेनाई टीम दे टुक इट ऑन प्रो बोनो. अमेजिंग. एंड इट्स अमेजिंग जो मतलब जो हमारा पहला गेम था और अब जो हमारी ग्राफिक्स आ रही हैं जितना वो गेम डेवलप हुआ है लाइक हम लोग भी देख के इतना हैरान हुए. एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर देयर सपोर्ट कि लाइक उन्होंने प्रो बोनो लिया एंड देयर टेकिंग इट फॉरवर्ड क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज़ है. तो
इट्स जस्ट बिन अमेजिंग एंड इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको पायलट कर रहे होंगे स्कूल्स में. सो आई मीन इट्स वेरी एक्साइटिंग. चलें, जब आप ये करेंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा. देन वी कैन हैव यू बैक ऑन. वी कैन बी लाइक या लेट मी प्ले दिस गेम एंड लेट मी सी हाउ दिस वर्क्स. लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है. आई एम सो ग्लैड टू सी दैट यंग पीपल लाइक यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. Thank you. Any support that you need from anybody, the government or anything, it's just going to happen by itself now. So essentially once हमारा गेम पायलट हो जाता है then we have the research, then हम लोग उनके पास जा सकते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग उनको बोल रहे होंगे पहले तो तैयार तो करें. हाँ एग्जैक्टली. हम लोग बोलेंगे ये मसला है, तो लाइक अच्छा हाँ सही है. अब हमारे पास अगर नंबर्स होंगे, अच्छा नहीं देखे हमने 1000 बच्चों के साथ खेला, ये हमारे रिजल्ट्स आए एंड ओवरऑल पिक्चर ये है. सो देन हम लोग लाइक यू नो वी लाइक एंड दिस हैज हेल्प्ड. सो देन उसको स्केल अप करने में, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक अगर आपको नेशन वाइड जाना होता है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको इवेंचुअली चाहिए होता है. सो बट फर्स्ट यू वांट टू पायलट इट, बी लाइक यू नो कि दिस इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट एंड देन फिर हम लोग स्केलेबिलिटी की तरफ गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली चलना चाहेंगे. चलें जी, दिस इज़ फैंटास्टिक न्यूज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. Thank you so हमारी much. कोशिश तो यही होती है कि आपको अबीरा जैसे लोगों से मिलाया जाए, कि आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन्वॉल्व हो रही है. कुछ यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी फॉर द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? I think just generally if you have an idea, if you feel that you can create change, then go for it, don't hold back. ज़बरदस्त. मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि इन गेम्स के थ्रू, इन इनिशिएटिव्स के थ्रू हम सब एक ही चीज़ ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो ये है कि हम सबसे पहले तो अल्लाह मियां ने हमें इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा है. तो इंसानियत की खातिर अपनी माइनॉरिटी से ख्याल रखना, लोगों की अगर कोई दूसरा मज़हब हो, उनके अलग अलग सेक्ट्स हों, थोड़ी सी टॉलरेंस, थोड़ा सा प्यार सबके लिए मिल बांट के अपना अपना, एंड लीड बाय एग्जाम्पल. इफ़ यू बिकम अ गुड मुस्लिम, पीपल विल वांट टू कम टुवर्ड्स योर रिलीजन योरसेल्फ. एंड वही कहते हैं ना कि दूसरे लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें. तो जहाँ पे हम ऑप्रेस्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे हम अपनी माइनॉरिटीज़ को उसी तरीके से ऑप्रेस करते हैं. तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा. आज ये हमारी छोटी सी सोच थी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेडिटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें. और जो ये बिजली जो सीन कर रही थी और नसीब खान और जुगाड़ू, नो ठीक है, मुलाकात करते हैं कल. अपना बहुत ख्याल रखें. हैव अ फैंटास्टिक डे. थैंक यू सो मच अबीरा फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. जी में जो है कर